देखा जाए, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सारा थ्योरी कंप्लीट कर दिया था। और कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था श्रृंखला नियम, पढ़ा था ना। तो आज हम लोग श्रृंखला नियम का उपयोग पढ़ेंगे, और वो उपयोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 से। तो एक्सरसाइज 5.2 में हम देख क्या रहे हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5, ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। और इसके लिए हमें क्या बताना है, तो निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करें। यानी कि ये जो फलन दिया गया है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि अवकलन कैसे किया जाता है। पता है, बताया गया है या नहीं बताया गया है? बताया गया है। तो इसको हम सबसे पहले ये जो फलन दिया गया है किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। बताए थे ना, सबसे पहले फलन को किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। माना कि y बराबर क्या है, y बराबर तो साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। अब इसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये y है ना, तो dy बटा में dx। तो ये हो गया dy बटे में dx। और ये क्या हो जाएगा, d साइन एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, d साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 और बटे में dx। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है, इसका तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसका जब फॉर्मूला नहीं है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला सेट करेंगे। उठाओ बुक को। तो इसका फॉर्मूला नहीं है तो इसका फॉर्मूला सेट करेंगे। फॉर्मूला सेट करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन और एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5। तो हम लोग यही सेट करेंगे, तो हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है, तो हम इसको सेट करेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। अब देखो, डी साइन एक्स के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5। और सूत्र हमें क्या पता है, हमें सूत्र पता है कि डी साइन एक्स और बटे में डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यानी कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो ये लागू कब हुआ, जब ये साइन है, ये एक्स है, और यही एक्स कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ क्या है, डी साइन एक्स के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5, और यहाँ पर है एक्स। तो ये फॉर्मूला कभी लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5, तो यहीं लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, dx। तो अब हम इसी मान को यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और प्लस 5 और बटा में dx। अब इससे क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। अगर कैंसिल भी हो जाता है तो फिर से वही टर्म मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही तो श्रृंखला नियम है कि जब u और v संयुक्त फलन हो और f एक परिभाषित फलन हो, तो इस स्थिति में df बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, तो du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो, तो u का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर यही चीज़ यहाँ आ गया और इसके बटा में dx आ गया, आया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद अब फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि डी साइन एक्स बटा में डी एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स है ना। तो अब यहाँ देखो, साइन एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5, और यहाँ एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। तो एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5। साइन एक्स बराबर नहीं होता है, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हम लिख दिए कॉस, और एक्स के जगह पर क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 इंटू। अब ध्यान देना, इसमें दो पद है और वो दोनों पद किस में है, जोड़ में है। तो बताए थे कि जब फलन जोड़ में होता है तो उसका अलग अलग अवकलन किया जाता है। तो जब अलग अलग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स, और ये 5 है तो ये हो जाएगा डी 5 और बटे में डी एक्स, मतलब डी 5 बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो है वो अवकलन चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो अब जब एक्स स्क्वायर का अवकलन चाहिए तो ये घातांक के सूत्र पर जाएगा, और अवकलन में घातांक का सूत्र क्या है, डी एक्स के पावर n और बटे में डी एक्स।
बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस, और आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, घात गुणे घात में एक की कमी। ये तो कभी नहीं भूलोगे, घात गुणे घात में एक की कमी। तो ये सूत्र लगता कब है, ये सूत्र उपयोग कब किया जाता है, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो x है वही क्या होना चाहिए, बटा में होना चाहिए। तो अब यहाँ देखा जाए डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा सूत्र। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस 5 इंटू इसका करेंगे तो घात गुणे घात में एक की कमी। अब इसके बाद अचर पद का अवकलन क्या होता है, नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये टोटल जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया अब यहाँ टोटल वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस 5 और इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो एक्स के पावर 1 होगा यानी कि एक्स ही होगा, तो 2 में एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 0 जोड़ देंगे तो 2x ही ना बचेगा, तो ये हो गया 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस 5, यही इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी इसके फलन का यही क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया गया है कॉस साइन एक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस साइन एक्स। अब सही आ रहा है ना वीडियो, कल हम वीडियो बनाए थे और उसमें सब टकला आ गया था, देखे होगे कल का वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, किए हैं नहीं किए हैं, खूब सुंदर वीडियो बना है। जो बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया था तो उसको तो हाइड कर दिए, मतलब कट कर दिए, लेकिन बाद का वीडियो जो है लेक्चर खूब बढ़िया हुआ था, उसको समझाए थे, लेकिन अफसोस हो रहा था कि उसमें पूरा जो है वो टकला आ रहा था, इसी वजह से नहीं डाले, नहीं तो तुम लोग कमेंट करने लगते, इसी वजह से आज चांद को छुपा दिए हैं। अब देखो कॉस साइन एक्स है ना, तो कॉस साइन एक्स है तो क्या होगा, कॉस साइन एक्स है तो इसको सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। माना कि y बराबर कॉस साइन एक्स, तो जब y बराबर कॉस साइन एक्स आ गया तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला किसका पता है, कॉस एक्स के अवकलन का। आम बोलचाल की भाषा में बता रहे हैं, ऐसे तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स होगा, लेकिन जल्दी से इसका फॉर्मूला याद हो जाए तो बोलचाल की भाषा में याद कर लिए कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस और एक्स का काम क्या कर रहा है, साइन एक्स। तो हम सबसे पहले दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब एक चीज ध्यान देना, यहीं पर अब क्लियर कर देते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना हिंदी लिखा जाए या केवल ये लिखा जाए DWR2x बोथ साइड, तो भी एक ही चीज है। इसका भी मतलब हुआ कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर, और इसका भी मतलब हुआ दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर, मतलब अवकलन करने पर। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप हिंदी वाला वर्ड लिखते हो या इंग्लिश वाला वर्ड लिखते हो। आप ये भी लिख सकते हो DWR2x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या निकालने पर, डेरिवेटिव निकालने पर, अवकलन निकालने पर। समझ में आया। अब इसके बाद जो है वो हम लोग एक्स के सापेक्ष इस फलन का अवकलन निकालेंगे। तो ये जो y है, ये y अब क्या हो जाएगा, dy और बटे में dx इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा d cos साइन x और बटे में dx। अभी बहुत ही साधारण तरीके से बता रहे हैं, इसके बाद के 2-3 एक्सरसाइज के बाद आप देखिएगा इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा। अभी श्रृंखला नियम समझाना है, इस वजह से ऐसे समझा रहे हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब कि dy बाई डी एक्स और d cos साइन एक्स और बटा में क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ क्या लगेगा, श्रृंखला नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हम क्यों कह रहे हैं श्रृंखला नियम लगेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है cos x का और आ गया cos साइन x। तो अब हम क्या करेंगे श्रृंखला नियम से, cos साइन x और cos x बटा में dx होता है तब ना सूत्र लगता है, लेकिन x का काम क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा d साइन x इनटू क्या हो जाएगा d साइन x बटा में dx। अब ध्यान देना, तो cos x है, तो cos x का जो अवकलन होता है क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x के जगह पर क्या हो जाएगा
साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अरे ऐसा बोलो कि क्लास के बाहर सुनाई दे दे। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। बोलने से याद होता है, समझ में आया, क्लास में जितना बोलोगे याद होगा। लिख करके दे सकते हैं कि कहीं भी अगर बच्चा क्लास में बोल करके पढ़ रहा है तो उसको जल्दी याद होता है। बात समझ में आ रहा है ना। और ये याद कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा, जब सबका वॉइस टोन एक साथ मिलेगा। जैसे बोले कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, एक साथ आया माइनस साइन एक्स। पूछे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अब तुम मिला करके देखना, जो भी मतलब और स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, आते हैं पढ़ते हैं इसी अखौरीपुर गोला पर, आप पढ़ने के बाद जब जाते हैं तो क्या पढ़े हैं कॉपी पलट के देखेंगे भी नहीं, आप फॉर्मूला भी नहीं याद हो पाता है उनसे। अवकलन का लगभग 17 फॉर्मूला है ना जी, जो प्रारंभिक पद है उसमें 17 फॉर्मूला है। और एक अवकलन के पद dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में h, 18 हो गया फॉर्मूला। अगर ये 18 सूत्र देखा जाए तो जो भी बच्चे अखौरीपुर गोला पर आ रहे हैं, याद है, कॉपी पर लिख लिया चला गया, भले 30 का याद होगा, क्यों वो 30 को याद क्यों होगा, क्योंकि वो घर पर जा करके पढ़ा है, क्लास में वो याद नहीं किया है। अब बाकी जो क्लास में याद करने वाला सिस्टम है वो इतना फायदेमंद है कि क्लास में जैसे ही एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा तो जोश से भर जाएगा, हम भी बोलेंगे। साइन एक्स का अवकलन तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। कब तक नहीं बोलोगे, 18 का सूत्र है, एक सूत्र 5 बार बुलाएंगे, याद हो जाएगा तुरंत। बात समझ में आ रहा है ना। जो बुड़बक होगा वो भी याद कर लेगा। बस करना क्या है, एक ही चीज को 5 बार। अगर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को हार्ड लगता है, तो आप उसको 5 बार लिखिए, आप बोल करके 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। 5 बार लिखना है, और जब लिखना है तब भी बोल बोल करके लिखना है, और 5 बार उसको बोल करके पढ़िए, 5 बार से ज्यादा नहीं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये सबसे मास्टर रूल है याद करने का, कोई भी टॉपिक हो। अब बाकी तो मास्टर रूल तो पता ही है क्या है, जब नहीं याद होगा तो अंत में तो दंड विधान है ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये है dy बाई डी एक्स। अब मान लो कि याद नहीं होगा तब तो दंड विधान है ना जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो 3rd नंबर क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी है, बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी बन जाएगा ना जी, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। अब इसके बाद जो है वो एक 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिल लग रहा है इस वजह से बता रहे हैं। वैसे जो लोग अब श्रृंखला नियम समझ गए हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको अब बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है सेक इंटू टेन अंडर रूट एक्स, और इसका क्या करना है, तो इसका जो है वो हम लोगों को अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे, मानेंगे ना, क्योंकि सभी फलन y बराबर एफ एक्स के रूप में होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक और टेन अंडर रूट एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, सेक टेन अंडर रूट एक्स आया तो दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि फलन x के रूप में है, इस वजह से इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे dwr2x बोथ साइड। अगर किसी के दिमाग में ये चीज घूम रहा है कि सर अगर फलन t के रूप में होगा तो क्या t के सापेक्ष करेंगे, फलन अगर y के रूप में होगा तो क्या y के सापेक्ष करेंगे, फलन अगर थीटा के रूप में होगा तो क्या थीटा के सापेक्ष करेंगे, सही है। जिस रूप में फलन होगा उसी के सापेक्ष उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अभी फलन किस रूप में है, x के रूप में है, इस वजह से इसका अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। अब ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे में dx, और dy बटे में dx हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, d सेक टेन अंडर रूट एक्स बटे में, मैंने अभी बताया था कि ये जो टॉपिक बता रहे हैं, ये स्टेप, इस टॉपिक में ये जो स्टेप बता रहे हैं, ये स्टेप आगे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी सीखना है कि भाई चेन रूल कैसे लगता है। एक चीज़ याद रखना, जो चेन रूल है वो चैन से रहने नहीं देता है, चेन रूल चैन से नहीं रहने देता है। क्यों नहीं रहने देता है, जैसे ये सेक का एक्स आ जाता तो हम यहाँ पर क्या डायरेक्ट यूज करते, सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, छोटू खड़े हो जाओ,
हाँ सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बढ़िया है, बैठ जाओ। तो सेक एक्स का जो है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डायरेक्ट यूज कर देते, लेकिन अब ये आ गया टेन अंडर रूट एक्स। तो अब ये टेन अंडर रूट एक्स आ गया तो इसको छोड़ने वाला ये नहीं है। तो अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी सेक टेन अंडर रूट एक्स अब बटे में डी टेन अंडर रूट एक्स है ना, सेक और एक्स के जगह पर क्या है टेन अंडर रूट एक्स। तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा टेन अंडर रूट और फिर ये क्या होगा डी टेन अंडर रूट अब बटे में डी, अब फिर अंडर रूट एक्स ना आया तो टेन एक्स का सूत्र पता है ना, तो एक्स का काम क्या कर रहा है अंडर रूट एक्स। ध्यान से समझिए, जैसे सेक एक्स है तो एक्स का काम क्या कर रहा है टेन अंडर रूट एक्स, तो हम यहाँ क्या रख दिए टेन अंडर रूट एक्स। यहाँ ध्यान दो ना, कॉपी पलटते रहना बाद में। सेक और एक्स का काम क्या कर रहा है टेन अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे टेन अंडर रूट एक्स, क्योंकि फॉर्मूला है डी सेक एक्स अब बटा में डी एक्स। अब ये टेन अंडर रूट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो टेन और एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, खड़े हो जाओ सोनम, टेन एक्स का फॉर्मूला बताओ कि टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, खड़े हो जाओ, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, मारेंगे, तुम बताओ, खड़े हो जाओ संजू, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, जा करके घर पर पढ़ो नहीं तो मारेंगे, बहुत ज्यादा मारेंगे, बैठ जाओ, सही है। टेन एक्स का अवकलन जो है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ एक्स, तभी ना। तो अब यहाँ पर क्या है टेन अंडर रूट एक्स, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे अंडर रूट एक्स। अभी भी हमको क्या चाहिए डी एक्स, आया नहीं है, तो अब क्या करेंगे डी अंडर रूट एक्स और बटे में डी एक्स। क्लियर है। अब ध्यान देना, अब जब हम ये फॉर्मूला सारा यूज कर दिए, श्रृंखला नियम लगा दिए, तो अब क्या होगा, अब देखना डी सेक एक्स है तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक और एक्स का काम क्या कर रहा है टेन अंडर रूट एक्स और फिर टेन एक्स, तो टेन इंटू टेन अंडर रूट एक्स। अब देखो सेक एक्स का काम कर रहा है टेन अंडर रूट एक्स और इंटू टेन एक्स का भी काम कर रहा है टेन अंडर रूट एक्स, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ध्यान देना, डी टेन अंडर रूट एक्स है तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और एक्स के जगह पर अंडर रूट एक्स, और ये डी अंडर रूट एक्स बटा में क्या है डी एक्स है। तो इसका एक सूत्र जो है हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बनेगा 3 स्टेप में, इसका मान आएगा 3 स्टेप में। तो वो 3 स्टेप बार बार हल करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसका मान याद कर लीजिए कि डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स का मान कितना होता है। कहने का मतलब कि अगर अंडर रूट एक्स है तो उसका अवकलन कितना होता है। तो पहले ये दिखा देते हैं, इसके बाद ये मान रखेंगे। हमको निकालना है डी अंडर रूट एक्स और बटे में डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ डी और एक्स के पावर 1/2 और बटे में डी एक्स। तो घात गुणे घात में 1 की कमी, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 2/2, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2। अब ध्यान देना, तो ये हम लिख देंगे 1/2 और एक्स के पावर माइनस 1/2 है, तो जब बटा में जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। अब ये हो जाएगा 1/2 पावर 1/2 है, तो आप खुद सोचिए अंडर रूट एक्स है, तो जब अंडर रूट एक्स है तो उसको लिख दिए एक्स के पावर 1/2। तो जब एक्स के पावर 1/2 रहेगा तो अंडर रूट एक्स नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। ये भी एक सूत्र है, बात समझ में आ रहा है ना। सूत्र इसलिए कह रहे हैं कि अगर जहां कहीं भी अंडर रूट एक्स आएगा तो आप बार बार इतना स्टेप फॉलो कीजिएगा, इससे अच्छा क्या है आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि डी अंडर रूट एक्स है ना जी, डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। मतलब कि अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, अंडर रूट एक्स का अवकलन
1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। समझ में आ रहा है ना, इसकी प्रामाणिकता भी यहाँ दिखा दिए है। अब इसको याद करना है, तो याद करने के लिए वही 5 बार इसको बोलना है। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। ऐसे ही याद कर जाना है। समझ में आया? अभी भी कुछ लोगों को नहीं याद है, तो नहीं याद है तो वो याद करेंगे घर पर जा करके, एक फॉर्मूला कम से कम 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर डी अंडर रूट एक्स बाई क्या है, डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 और अंडर रूट एक्स। क्लियर है? अब इन सब को जो है वो हम थोड़ा सा सजा करके लिखने का काम करेंगे। ये 1/2 अंडर रूट एक्स है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ देखा जाए कहीं पर अंडर रूट एक्स कटने वाला दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे अंश और हर के रूप में। सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। ये मान किसका है, ये मान है dy बाई डी एक्स का। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये जो है वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर अंश और हर के रूप में है। तो अंश और हर के लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, अंश और हर के पद के अवकलन का सूत्र बताए थे कि हर इंटू अंश का अवकलन, घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, बटे में हर का वर्ग, बताए थे ना। हर इंटू अंश का अवकलन, घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, बटा में हर का वर्ग। अरे बेवकूफ, खा पी के नहीं आए हो का, काहे नहीं बोल रहे हैं। अंश और बटा में हर का अवकलन का सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन, घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, बटा में हर का। चलो नंदिनी खड़े हो जाओ और बताओ, जब कभी भी फलन अंश और हर के रूप में होगा, भिन्न के रूप में होगा, तो उसका अवकलन क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन, घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन और बटा में हर का। तो बोलोगे तब नहीं याद होगा, बैठ जाओ, बोल ही नहीं रहे हो। देखा जाए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो दिया गया है इसी रूप में, साइन ए एक्स और प्लस बी और बटा में कॉस सी एक्स और प्लस डी। ये जो मेहनत किया जा रहा है ये आपके लिए ही किया जा रहा है, नहीं तो इतना चिल्ला चिल्ला के कौन पढ़ाता है। अब बोला जा रहा है बोलने के लिए, तो इसी में मुंह बंद किया है, लग रहा है कि मुंह में रसगुल्ला रखला है कि नहीं, मुंह में रसगुल्ला रख के चुपचाप बैठा है, ऐसा थोड़े ना है। देखा जाए नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा, इसको भी हम लोग जो है वो y के बराबर मानेंगे फलन को। माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स और प्लस बी और बटा में कॉस सी एक्स और प्लस डी। अब जब हमने इसे भी y के बराबर मान लिया, तो अब ये फलन किस रूप में है, x के रूप में है या a के रूप में है या b के रूप में है, फलन x के रूप में ही है। और इसका जब अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। ये सब अचर पद है, तो लिखेंगे क्या, DWR2x बोथ साइड, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब साइन ax प्लस बी है और बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो डायरेक्ट इसका अवकलन करें क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। अंश और हर का पहचान कर लीजिए, ये है अंश और ये क्या है, हर। तो जब ये अंश है और ये हर है तो डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या कहता है, हर, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश क्या है, साइन ए एक्स और प्लस बी, तो हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे में डी। श्रृंखला नियम यही लगाते हैं, अब अगले स्टेप में नहीं ले जाएंगे क्योंकि जगह कम है। क्या श्रृंखला नियम से हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो ये हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी बटे में डी एक्स होगा ना। तो क्या हो गया, हर इंटू अंश का अवकलन, घटाव अंश, तो अंश क्या है
साइन ए एक्स प्लस बी। तो हो गया अंश आ इंटू हर का अवकलन, तो हर यही ना है, कॉस सी एक्स प्लस क्या है डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो ये हो जाएगा डी कॉस सी एक्स प्लस डी, अब बटे में क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी आई इंटू, अब सी एक्स प्लस डी का करेंगे ना अवकलन, तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन। तो अब क्या हो गया, अब सूत्र यहाँ पर सेट हो गया है लगभग कि हर इंटू अंश का अवकलन घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, अब बटा में हर का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का अब मान रखना स्टार्ट करेंगे, हल करके जो ये मान आएगा वो क्या है, तो कॉस सी एक्स और प्लस डी, कॉस सी एक्स और प्लस डी और इंटू साइन एक्स प्लस बी है और बटा में क्या है एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी है तो अचर पद का मान जो है वो बाहर कर देंगे, तो dx बटा में dx, तो dx बटा में dx का भी अवकलन याद कर लीजिएगा कितना होता है एक होता है, आप प्लस b है तो b अचर पद है तो इसका अवकलन 0। अब हम कह रहे हैं तो रट नहीं जाना है कि dx और dx का अवकलन जो है वो एक होता है, कैसे होता है ये देखा जाए। अब यहाँ पर x के पावर कितना है एक, तो जब कभी भी अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो घात एक है ना, तो घात एक है तो घात गुणे घात में एक की, तो ये हो जाएगा एक गुणे एक्स के घात में एक की कमी, तो एक गुणे एक्स के पावर, तो एक गुणे किसी भी पद का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है एक, तो ये हो जाएगा एक। तो इस तरीके से हमें dx बाई dx का मान कितना मिल गया एक मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो दो फार्मूला आज हम लोगों ने याद किया और नया जो हमेशा यूज होगा क्या, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का अवकलन एक, एक्स का अवकलन एक, अंडर रूट एक्स का अवकलन, कोई इसी में भुलवा देगा बोलेगा कैसे अवकलन कौन के सापेक्ष अवकलन, तो कहना पड़ेगा अंडर रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, अंडर रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष जब होगा तो इस स्थिति में 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल रहे हैं ना भाई, हमको तो याद करवाना है कैसे भी याद हो जाए सारा सूत्र, बात समझ में आ रहा है, संकेत याद ही हो गया है। तो अब इसी में कई विद्यार्थी भटक जाता है कि अगर सर कह रहे हैं कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अब हम बोल रहे हैं प्रमाणित भी कर दिए यहाँ पर कि क्यों होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन ये स्टेप तो उसको याद है और उसी में कोई कोई जो है वो बकलोल टाइप का होता है, बस याद कर लेगा कि अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। कोई भी पूछेगा इसके बाद बोलेगा कि किसके सापेक्ष, अब मुँह जो है खुला का खुला रह जाएगा, भूल गया, तो भूल गया तो उसको बताना पड़ेगा किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर फलन थीटा के रूप में होगा तो थीटा के सापेक्ष, टी के रूप में होगा तो टी के सापेक्ष, एक्स के रूप में होगा तो एक्स के सापेक्ष और वाई के रूप में होगा तो जैसा आएगा फलन उस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए का मान वैसे ही अचर पद है बाहर कर दिए, एक्स का अवकलन एक, क्योंकि एक्स का अवकलन क्या होता है एक होता है। ये दोनों ही आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, ये दोनों स्टेप ये और ये नोट कर लीजिएगा। माइनस है तो माइनस, अब क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस बी। अब देखो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो देखो ये माइनस है तो माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस, और साइन एक्स ना तो ये हो जाएगा साइन सी एक्स और प्लस, अब देखो c को बाहर कर दिए तो x का अवकलन एक और d का अवकलन 0 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा cos cx प्लस d का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx और प्लस d। अब ध्यान देना क्या होगा, अब हो जाएगा cos cx प्लस d इंटू कॉस ax और प्लस b, a में एक का गुणा करके 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा a ही ना, तो ये हो जाएगा a, अब प्लस है तो प्लस, c में एक का गुणा करेंगे c 0 जोड़ देंगे तो c को पहले कर देंगे c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। अब बटा में क्या है, तो बटा में है cos cx प्लस d यानी cos स्क्वायर cx प्लस d। अब देखिए
dy बाई डी एक्स का मान हो सकता है कि इतना ही दिया हो आंसर में, या इसी पद का अलग अलग क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। तो जब इसी पद का अलग अलग भाग किया जाएगा तो देखिए क्या होगा, a cos cx और प्लस d cos ax और प्लस b। अब ध्यान देना, अलग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cx और प्लस d, बीच में क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा c साइन ax प्लस b साइन cx और प्लस d। अब बटा में क्या है, cos स्क्वायर cx प्लस d ना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx और प्लस d। अब देखो क्या होगा, cos स्क्वायर cx प्लस d और cos cx प्लस d एक कट जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, cos ax प्लस b है ना और cos cx प्लस d, तो अब ये हो जाएगा a और एक बटा में cos cx प्लस d है, तो एक बटा में cos cx प्लस d है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा एक बटा में cos थीटा, तो sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec cx प्लस d। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b। अब ध्यान देना, प्लस है तो प्लस c साइन ax प्लस b है, और यहाँ क्या है साइन cx प्लस d, तो ये c साइन ax प्लस b सेम टू सेम रहेगा, c साइन ax और प्लस b क्या होगा, सेम टू सेम होगा। और ये देखो साइन cx प्लस d है, तो साइन cx प्लस d के एक के बटा में अगर cos cx प्लस d दे देंगे तो साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा, तो tan cx प्लस d हो जाएगा। तो एक ही cos ने इसके बटा में दिए हैं, अभी एक बटा में cos cx प्लस d बाकी है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा इंटू सेक cx प्लस d। अब देखो तो इनमें से कुछ कॉमन होने वाला है, इनमें से कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ क्या किया गया है, तो अलग अलग क्या कर दिया गया है, भाग कर दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हो सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ सी साइन ए एक्स प्लस बी और टैन सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी है। इनमें कोई भी मान एक जैसा नहीं है, तो कॉमन भी नहीं हो सकता है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट किया जाए, नोट किया जाए। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जल्दी से नोट किया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखो सीखो, अभी एक टोन आया है, अभी ऐसा जो है वो हजारों टोन आएगा। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा उस दिन तुम्हारे गांव के लोग कहेंगे, गांव के लोग तो छोड़ो, जो तुम्हारे साथ गोला पर आ रहे हैं पढ़ने उसमें से लोग कहेंगे, हैं धीरज सर कहे जाता रहो, हमारे सर जी कहते रहो कम फीस बा तो पढ़ाई बढ़िया ना होला। देखो अभी उधर से उसको कैसे ये समझ में आया कि वो टोन मार दिया, इतना पर हम होते तो एकदम आग लगा देते। आग लगाने का मतलब समझ रहे हो ना, आग लगाने का मतलब जो अंदर आग जलता है ना, उसके बाद आदमी पढ़ने के लिए इतना प्रेरित हो जाता है कि उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम पढ़ो। लेकिन समझदारी समझदारी के ऊपर है, कितना समझदार हो अब तो वो वक्त बताएगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा टोन मिले विद्यार्थियों को जो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करे। अब वो टोन जो है मिल रहा है क्लास में तो अच्छी बात है। देखते हैं कंपटीशन किस हाई लेवल तक जाता है कि नहीं। कल फिर से जो है वो पूछा जाएगा, देखते हैं कितने लोग याद करके आते हैं। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी सबसे पहले y के बराबर माना जाएगा, और जब इसको y के बराबर माना जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर cos x क्यूब और इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। यहाँ पर ये पहला फलन हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा फलन हो जाएगा, और दोनों फलनों के बीच में क्या है, गुणा है कि नहीं है, गुणा। तो अब ये जब गुणा है तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, दो फलनों के गुणा वाला सूत्र उपयोग करेंगे कि पहला फलन गुणे दूसरे का और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का। भाई हिंदी में भी याद करवाए थे ना, तो इसको हिंदी में याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, पहला फलन गुणे दूसरे का जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का, फिर से पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन।
याद रखना, अगर दो फलन गुणा में होगा तो उसका अवकलन क्या होगा? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब इस प्रकार से आप जब कभी भी अगर दो फलन गुणा में देखते हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर्मूला DWR2x करेंगे सर्वप्रथम बोथ साइड, और इसके बाद आप यूज करोगे dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा? तो पहला फलन, तो ये हो गया पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो देखो ये क्या है? साइन स्क्वायर x के पावर 5। चलो श्रृंखला नियम बाद में लगाएंगे, पहले सूत्र सेट करते हैं। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है? साइन स्क्वायर x के पावर 5, और दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो d cos x क्यूब और बटे में क्या हो जाएगा? dx। अब श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि मान क्या मिलता है। तो dy/dx इज इक्वल टू cos x क्यूब, ये स्क्वायर के रूप में है ना जी, ध्यान से देखिए यहाँ, ये स्क्वायर के रूप में है ना, और ये x के पावर 5 ये तो थीटा के जगह पर है ना, तो ये तो नहीं बदल सकता है, लेकिन x स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? d साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर। अब x के पावर n के रूप में आ गया तो बटा में क्या होगा? d साइन x के पावर 5, देखो dx के पावर n, अब बटा में dx। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? d साइन x के पावर 5, और साइन x का काम क्या कर रहा है? x के पावर 5, तो अब ये हो जाएगा dx के पावर 5, और dx के पावर 5 आ गया तो अब ये क्या होगा? dx के पावर 5 और बटे में dx। श्रृंखला नियम के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, गाना है कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, गाना सुने हो? जैसे अब यहाँ आ गया साइन स्क्वायर x के पावर 5, तो स्क्वायर कहता है कि ना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तो दुनिया वाले क्या करते हैं? छुड़वाते हैं। कैसे नहीं छोड़ोगे? तो ये स्क्वायर के रूप में ला दिए और यहाँ पर x के रूप में साइन x के पावर 5 को ला दिए, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया? x के पावर n और बटा में x का काम क्या कर रहा है? साइन x के पावर 5। अब ये कह रहा है कि ना ना हम नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे ना छोड़ोगे? अभी तुमको भी छुड़वाएंगे, d साइन x के पावर 5, अब बटा में क्या आ गया? dx के पावर 5। अब जब dx के पावर 5 आ गया तो अब ये स्टेप का फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dx के पावर 5 का x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dx। अब 3 स्टेप में यही बट जाएगा, बटा कि नहीं बटा? तो इस प्रकार से पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है? साइन स्क्वायर x के पावर 5, दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो देखो क्या हो जाएगा? d cos x का क्यूब आ बटे में dx का क्यूब आ इंटू dx का क्यूब और बटे में dx। अब ये cos x आना चाहिए, लेकिन cos x के जगह पर क्या आ गया? x का क्यूब आ गया। आ रहे हैं, 1 मिनट बस वेट कीजिए। तो जब cos x का क्यूब है तो यहाँ आना चाहिए x, तो आ गया x का क्यूब, तो इस स्थिति में क्या होगा? x का क्यूब, अब यहाँ आ जाएगा dx का क्यूब और बटे में dx। अब इसको जो है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर देंगे, तो क्या होगा? ध्यान देना, इस सिचुएशन में हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू cos x क्यूब, और साइन x के पावर 5 के पावर कितना है? 2, तो घात गुणे घात में 1 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो घात गुणे घात में 1 की कमी, और साइन x का अवकलन क्या होता है? तो cos x के पावर 5 और घात गुणे घात में 1 की कमी, अब प्लस है ना जी, तो प्लस, अब ये साइन स्क्वायर और x के पावर 5, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, बोलो cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x के पावर 3, होगा कि नहीं होगा? अब ये x के पावर 3 है, तो घात गुणे घात में 1 की, तो ये हो जाएगा घात गुणे घात में 1 की। अब फाइनली हमको क्या मिलेगा? 2 पाँचे 10, गुणा कर दिए, 2 पाँचे 10, cos x का क्या है? क्यूब आ इंटू साइन x के पावर 5 के घात कितना बचेगा? 1, 2 में से 1 जाएगा 1,
तो ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5। और कॉस एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स के पावर 5। और एक्स के पावर 5 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 4। तो एक्स के पावर 4 जो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ नहीं लिख देंगे 10 एक्स के पावर 4, एक ही बार सजा दिए। अब इसके बाद क्या है, प्लस, और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और क्या होगा, तो ध्यान देना 3 एक्स के पावर कितना, 3 में से 1 गया 2। अब इसमें तो कोई गुणा वाला पद नहीं है अंक का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। फाइनली अब क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और साइन एक्स का क्यूब, तो ये होगा साइन एक्स का क्यूब। अब ये जो हमें मान मिला वो किसका मान मिला, dy बाई dx का मान मिला। तो इस तरीके से हम लोगों ने श्रृंखला नियम का उपयोग आज के क्लास में जाना। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, A to Z क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे।